हेलो फ्रेंड्स मु पूजा आपण मान स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी टाइम रे। तो आमर 2022 रे जो सब एग्जाम होगा जाऊँचे से जनरल अवेयरनेस रु बहुत सारा क्वेश्चन आसते। तो मुझे आपण मानक एजुकेशनल रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आसी जोटा कि प्रैक्टिस सीरीज आज 4 रहबो। ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस ऊपर 3टी प्रैक्टिस सीरीज क्लास हो सारी। जदि आपण माने देखि नांती ताले डिस्क्रिप्शन ले लिंक अछि आपण माने ताको देखि पारंती। तो ये जो जनरल अवेयरनेस जो आम प्रैक्टिस सीरीज क्वेश्चन अच्छी तार क्वेश्चन गुड़ी डिस्कसन करवा सहित कॉन्सेप्ट को भाव भाव बुझा। तो चलतु डेरी न करी आज क्लास टी स्टार्ट करवा। तो जदि ये जाए आप चैनल टी सब्सक्राइब करना प्लीज आम चैनल टी सब्सक्राइब करनी सहित आम टेलीग्राम ग्रुप सहित जोड़ी रुहतु कारण आम जो रेगुलर जो क्लास गुड़ी हो तार टाइम टेबल आप टेलीग्राम ग्रुप पाइपर सहित एग्जाम रिलेटेड हो कि एंट्रांस रिलेटेड हो कि एजुकेशन रिलेटेड जेकोसी नोटिफिकेशन सर्वप्रथम टेलीग्राम ग्रुप पाइपर से टेलीग्राम ग्रुप सहित जोड़ी रही था। तो चलतु आज क्लास टी स्टार्ट करवा। तो आमर आज एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज 4 रोची। तो फर्स्ट क्वेश्चन आम देखा द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 envisaged setting up the residential school to bring out the best of rural talent in India. These schools are called कहले आमर जो NPE जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन केबे हितला ना NPE आमर 1986 रे हितला। एनविसेक्ट माने सी गोटे कल्पना करितला कि से गोटे एमती गोटे स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल को तैयारी करिवो जहाँद्वारा कि से रूरल इंडिया रे जो रूरल एरिया अच्छी रूरल मान ग्रामांचल अर्बान मान सहरांचल। तो इंडिया रे जो रूरल एरिया अच्छी से एरिया भितर जो टैलेंटेड पिला माने रही जाउचंती से बेस्ट आउ टैलेंटेड पिला माननकु से स्कूल को से बाछिके आनिबो आ सेठी पढ़िबो सेति से गोटे एंट्रांस भी करे। तो से जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन सेटा कल्पना करितला सो से रेसिडेंशियल स्कूल टाको कोन कहै जे बा ता ना कोन जोटे कि रूरल एरिया रो रूरल टैलेंट पई इंडिया रे से स्कूल टा तैयार कराई छि। तो ऑप्शन हैला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ना केंद्रीय विद्यालय, ना सर्वोदय विद्यालय। तो सठिक आंसर आम रहिबो जवाहर नवोदय विद्यालय। नवोदय पई हमर जो एंट्रांस होता है जहाँफल कि रूरल एरिया रो पिला माने जो टैलेंटेड पिला माने अछंदी से माननकु एंट्रांस करैकि तांको नवोदय विद्यालय मानकरे पढ़ैता है जोथरे कि से माननकु अधिक तमानकर नॉलेज टाकू से माने गेन करि परंती सेठी तांको टैलेंट और इंक्रीज होई पारे। तो सेते पई एटा होची एनपी तरफ रु ही सी ही एटा को कंडक्ट करितला ई स्कूल टाकू जोटा कि रूरल टैलेंट माननकु इंडिया रे आनिबा पई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which of the following is a term used to describe the sudden release of stored energy in the earth crust that creates seismic waves? कहला एमान को भितर को टर्मटा यूज होबो जोटा कि डिस्क्राइब करिवो कि हमर जो सेस्मिक वेव जो क्रिएट हुए सडन रिलीज है कि जो अर्थ क्रस्टटा हमर कोन हुए ना सेकिंग हो जाए बा हली जाए से जो सेटा को कोन कहै जबो को टर्मटा सेति में यूज होबो। तो ऑप्शन देछि हुरिकेन्स, टर्नाडोज, लैंडस्लाइड्स ना अर्थक्वेक। तो हमें सटीक आंसर हैला अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक कोन ना अर्थक्वेक हो इट इज एन इंटेंस शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ रो सरफेस टाको हमें क्रस्ट बोली कहती। क्रस्ट अर्थ रो सरफेस टाको हमें क्रस्ट बोली कहती। तो अर्थ रो सरफेस टा जतबेले माने इंटेंस हठात के गुटे शेकिंग हो जाए सेटा को हमें कोन कहती ना अर्थ रो सॉरी अर्थक्वेक बोली कहती। तो अर्थक्वेक टा केमते हिता है ना हम अर्थ रे आपण मन जानथिबे कि अर्थ रे हमर विभिन्न प्रकार टेक्टोनिक प्लेट्स सब अछि जोथरे के हम अर्थ तैयारी छि प्लेट से तो प्लेट एमती लागी रही छन टेक्टोनिक प्लेट कहती। तो अर्थ जतले हम अर्थ रे जो टेक्टोनिक प्लेट गुडा का फ्रिक्शन जो हुए घर्षण बल रे सेमानकर किछटा एनर्जी बाहरता है जोटा हैला स्टोर्ड एनर्जी लिखाई छि। से एनर्जी गुडी धीरे धीरे वेव है कि हम अर्थ क्रस्ट को आसता है वेव आकार रे से वेव टाको कहती सेस्मिक वेव। से सेस्मिक वेव जितेबाला आम अर्थ क्रस्ट आड़ को अर्थ सरफेस उपरको आसे आम अर्थ से सेकिंग हो जाए टी हली जाए सेटा को कहती आमर अर्थक्वेक। तो यार सठिक आंसर आम रहिबो अर्थक्वेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा When and where was the first educational department started? केउठारे आ केबे आमर प्रथम एजुकेशनल डिपार्टमेंट स्टार्ट होता। तो ऑप्शन दीजिए मुंबई यूनिवर्सिटी 1980, मद्रास यूनिवर्सिटी 1947, कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1917 ना मैसूर यूनिवर्सिटी 1945। तार सठिक आंसर आमर रहिबो कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1917। तो यहाँ हूँ आम प्रथम एजुकेशनल डिपार्टमेंट स्टार्ट होता 1917 रे आ कौटी होता ना कलकत्ता यूनिवर्सिटी होता। यार से चेयरमैन थे किए ना मिचेल सैडलर
मिचेल सेडलर यार थिले होची सेतपर चेयरमैन सेथिपई एटाकू सेडलर कमिशन बोली मध्ये कुआ जायते माने कोलकाता यूनिवर्सिटी कमिशन को सेडलर कमिशन बोली कुआ जायते एटा 1917 रे हेइथिला आ प्रथमे कोलकाता ठारे हेइथिला प्रथम एजुकेशनल डिपार्टमेंट हेइथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इन व्हिच ईयर वाज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एस्टाब्लिश्ड। तो केउ मसिया रे हमर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एस्टाब्लिश्ड होता बा स्थापन होता। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन मानेला यूजीसी। तो यूजीसी आमर जो अच्छी यूजीसीटा आमर जो केबे एस्टाब्लिश होता। तो यूजीसी एस्टाब्लिश करथिले के फास्ट आम जानिबा यूजीसी एस्टाब्लिश करथिले हमर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद आमर होची प्रथमे ए जो यूजीसी टाको आमर एस्टाब्लिश करथिले किंतु केबे करथिले ना 1900 एटा ऑप्शन देछि 1955 1953 1958 1952 तार सटीक आंसर आमर रहइबो 1953। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जे कि 1953 माने 28 डिसेंबर 1953 रे प्रथमे यूजीसी एस्टाब्लिश करथिले। तो जो यूजीसी टाको आमर गोटे एक्ट पार्लियामेंट रे टाको गोटे एक्ट भी करा जायछि यूजीसी ग्रांट कमिशन एक्ट पार्लियामेंट रे केबे हितला ना 1956 रे। तो एमिति भी क्वेश्चन आसी पारे जदि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन खाली देइथिबो एस्टाब्लिश कथा ताला आपण 1953 लिखिबे। जदि पचारथिबो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन एक्ट जोटा कि पार्लियामेंट रे यूजीसी को गोटे एक्ट बोली मध्ये धरा जायछि से एक्ट रे केबे हितला ना 1956 रे। तो यार यूजीसी हम कमिशन कथा पचारछि तो यार आंसर हबो 1953। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा The scientific term used as a prefix denoting equality, similarity, uniformity or identity is। कहले हमर जते सब साइंटिफिक टर्म अच्छी जमती कि इक्वालिटी सिमिलारिटी यूनिफॉर्मिटी और आइडेंटिटी यही सब वर्ड ये जो साइंटिफिक सब टर्म पाई क्यों प्रिफिक्सटा आम डिनोट करती क्यों प्रिफिक्सटा लगाती। प्रिफिक्स माने गोटे वर्डर पछरे लगुव सफिक्स माने गोटे वर्डर साइड आगे लगुव से प्रिफिक्स और सफिक्स। तो ये पचार क्यों साइंटिफिक टर्म यहाँ आमर यूज होता है एमानकर माने एटा को शो करने इक्वालिटी को शो करने सिमिलारिटी यूनिफॉर्मिटी आइडेंटिटी एगुड़ा को शो करने कौ साइंटिफिक टर्मटा प्रिफिक्स हिसाब से यूज होता है। ऑप्शन दीजिए मेटा आइसो क्वासी और मेगा। तर सटीक आंसर आमर रहिबो आइसो। जब आपण माने जानिथिबे आइसो को लगे आमर जो केमिस्ट्री किसी वार्ड अच्छी जमी आइसोबार आइसोबारिक जमती कि अच्छी इक्वालिटी अनुसार आइसो बाइलेटरल माने जदि आम मझीरू गोटे जिनस को सामान भाग करते बायोलोजिकल टर्म जोटा कि आइसो बाइलेटरल। जदि गोटे जिनस को आम दुई सामान भाग में भाग करदे ताले एपट्रे जहाँ पाइबा एपट्रे से पाइबा जमती कि जदि गोटे मनीष को आम मझीरू भाग करवा तो एपट साइड्रे तार जो जो पार्ट गुड़िक रहा एपट साइड्रे माने आउटर पार्ट कथा कहूँ एपट साइड्रे जो पार्ट राइट साइड्रे जो पार्ट रहा लेफ्ट साइड्रे से पार्ट रहा से आइसो बाइलेटरल माने दुईटा सामान भाग कह। तो सेमती जितेबाला इक्वालिटी बा सिमिलारिटी यूनिफॉर्मिटी आइडेंटिटी ये सब जिनस को बुझाई आसे तो साइंटिफिक वर्ड आम यूज होता है आइसो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज द रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमिशन। तो कोठारी कमिशन रिकमेंडेशन ले जो रिजल्ट आसला बा से इनिशिएटिव बा कमिशनटा कौन। तो ऑप्शन दीची यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान बा हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तार सटीक आंसर आम रहिबो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बा एनपीई जोटा कि आमर कोठारी कमिशन रो रिकमेंडेशन बा रिजल्ट रे आसीथिला बा कोठारी कमिशन जो एनपीई टाको रेकमेंड करिथिला। तो कोठारी कमिशन आमर थिला 1964 रु 1966 पर्यंत आमर कोठारी कमिशन चलथिला। तो यार रेकमेंडेशन ले आमर एनपीई आसथिला 1968 रे फर्स्ट आसथिला तापर आमर 1986 रे थिला तापर एबे 1986 टा आमर 1992 हैला तापर एबे आम रिसेंट चली गोटे एनपीई। तो एबे आम जानिले कि प्रथम 1968 रे जो एनपीईटा आसथिला सेटा कोठारी कमिशन रेकमेंडेशन रे आसीथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन इज द फर्स्ट कमिशन फॉर एजुकेशन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया माने देश स्वाधीन होगा पर आमर एजुकेशन उपरे फर्स्ट कमिशन कोटा थिला। तो ऑप्शन दीजिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन सेडलर कमिशन ना इंडियन एजुकेशन कमिशन। तो सठिक आंसर आमर रहिबो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन। तो यहाँ हूँ आमर इंडिपेंडेंट इंडिया भारत स्वाधीन होगा पर प्रथम एजुकेशन कमिशन थिला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन जोटा कि आमर
केते भितर थिला ना 1948 रु हमर 1949 भितर हमर थिला ई कमिशनटा एटा कहूँ हमर चेयरमैन से थिले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण से एटा को राधाकृष्णन कमिशन बोली मध्य कुआ जाय थाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन को राधाकृष्णन कमिशन बोली मध्य कुआ जाय थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा with aim under Niti Ayog, which one of the below option is integral part of the national mission? कहे आमर जो नीति आयोग जो अच्छे नीति आयोग जो आमर जिते सारा एम अच्छी ता भितर एटा क्यों ऑप्शनटा ठीक हम जोटा कि गोटे पार्ट नेशनल कमिशन गोटे इंटीग्राल पार्ट हिसाब से जाऊँ नीति आयोग एम भितर एम भितर जो ये जो देती तार एम भितर कौ पार्टा कौ ऑप्शनटा नेशनल मिशन सहित तार गोटे इंटीग्राल पार्ट हिसाब से धरुंच। तो ऑप्शन है बिजनेस एंड मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एंड लर्निंग, टेक्नोलोजी एंड रोबोटिक्स। तार सठिक आंसर हम हमर इन ऑप्शन बी जोटा कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जोटा कि तार सठिक आंसर जोटा कि हमर नीति आयोग गोटे एम जोटा कि हमर नेशनल कमिशन रो इंटीग्राल पार्ट। तो नेशनल कमिशन रो इंटीग्राल पार्ट जोटा कि नीति आयोग मध्य गोटे एम। तो हम जानिबा नीति आयोग कौन ना नीति आयोग हमर प्रथम एस्टाब्लिश होइतला 2015 रे नीति आयोग हमर एस्टाब्लिश होइतला कहा द्वारा होइतला ना एनडीए गवर्नमेंट बाय एनडीए गवर्नमेंट द्वारा आमर होची एटा होची आमर नीति आयोगटा एस्टाब्लिश होइतला 2015 कहा द्वारा होइतला ना एनडीए गवर्नमेंट द्वारा होइतला। तो एटा को रिप्लेस कराई के एबे तार ना दिया हिचे अर्लियर माने एबे रिसेंट ही तार ना दिया हिचे प्लानिंग कमिशन। तो नीति आयोग रो एबे रिसेंट ना हला हमर कोन ना प्लानिंग कमिशन। ताले हमें जानिले कि नीति आयोग 2015 रे एनडीए गवर्नमेंट ताको तैयारी करथिला आ तार रिसेंट ना एबे रिप्लेस होइछि जोटा कि प्लानिंग कमिशन। तो तार एम जानिले कि नेशनल कमिशन इंटीग्रल पार्ट कोटा ना इनोवेशन आ गोटा एंटरप्रेन्योरशिप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम इज ए प्रोग्राम कंडक्ट बाय द कुछ आमर जो नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम गोटे अच्छे जो प्रोग्रामटा किए कंडक्ट करुच्ची। तो ऑप्शन देछि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन बा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तार सठिक आंसर आमर रहिबो। तो सठिक आंसर रहिबो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बा NCERT। तो NCERT कंडक्ट करुच्ची क्या को नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम जो अच्छी सेटा को NCERT आमर कौन करुच्ची ना कंडक्ट करुच्ची। तो नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम यार सर्ट फॉर्म रोची NTSS। तो NTSS फुल फॉर्म रहा नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम। तो NTSS तो यहाँ NTSS टा रिसेंटली तार ना चेंज हो NSTSS। तो प्रथमे तार ना कौन थिला ना नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम तो थिला एबे रिसेंटली तार नाम चेंज हो NSTSS। तो ता फुल फॉर्म हो नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम। तो प्रथमे तार ना थिला नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम एबे हो जाइए नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम तार रिसेंट ना एबे चेंज हो जाइए। तो यहाँ कौन पाई ये जो प्रोग्रामटा होची बा स्कीमटा होची एटा कौन पाई कंडक्ट कराउची ना एटा गोटे स्कॉलरशिप एग्जाम जोटा कि हमर नेशनल लेवल ले होता है। नेशनल लेवल ले पिला मानकर आइडेंटिटी करबा और तांको स्किल को एनहांस करबा लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी ऊपर स्टूडेंट मानकू गोटे एग्जाम कराई था जो थी कि से स्कॉलरशिप से दि जाए से एग्जाम पर से स्कॉलरशिप दि जाए से नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम जो थी कि नेशनल लो पूरा से टैलेंट को सर्च करके आने एग्जाम द्वारा। तो सेटा को नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम जो प्रोग्रामटा कंडक्ट कर NCERT। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which of the following organism is responsible for bright blue glow in coastal basin water at night? कुछ केउ ऑर्गेनिज्म आमर दायी थाए जोटा कि आमर राति समय रे जो कोस्टाल ओशन वाटर माने जो उपकूलवर्ती अंचल रे जो ओशन वाटर अच्छे सेटा हमको ब्राइट ब्लू कलर ग्लो होता है देखा जाए पूरा ब्राइट ब्लू देखा जाए सेटा केउ ऑर्गेनिज्म से दायी जो जहाँ फल कि आमर राति समय ओशन वाटर ब्राइट ब्लू कलर देखा जाए। ऑप्शन देछि नक्टिलुका, गिमोनोडियम, ट्रैकोडिसियम आउला
गोनियालक्स। तो यार सठिक आंसर आमर रहिबो, तो सठिक आंसर रहिबो ए जोटा कि हला नक्टिलुका। तो नक्टिलुका होचे यार सठिक आंसर रहिबो। तो एठी देछि जो जिम्नोडिनियम ए ऑप्शन हबनी, ट्रिकोडेस्मियम एटा भी हबनी, गोन्यूलैक्स एटा भी हबनी। तार सठिक आंसर होबा नक्टिलुका। जो ऑर्गेनिज्म फल रे हमर जो ओशन वाटर रही राति समय रे सेटा ब्राइट ब्लू कलर देखा जाए, तो से हमर नक्टिलुका ही दायी होता है। तो नक्टिलुका हूँ गोटे एनिमल जोटा कि प्लांक्टन टाइप रो एनिमल, जोटा कि ताकू कुहा जाए मध्य ड्रैगनो फ्लाजिलेट बोली मध्य कुहा जाए, ताकू कौन कुहा जाए ड्रैगनो फ्लाजिलेट बोली मध्य ताकू कुहा जाए नक्टिलुका को। एटा थिबा जोगु ए ऑर्गेनिज्म जोगु हमर ओशन वाटरटा लाइट ब्लू कलर देखा जाए। एटा होची गोटे टाइप ऑफ एनिमल प्लांक्टन बोली ताकू जाना जाए, एनिमल प्लांक्टन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा, The Vice President of India is also ex-officer chairmanship of which of the following constitutional body? कुछ आमर जे भाइस प्रेसिडेंट इंडिया रे थांती सी मध्य आमर एक्स ऑफिसर चेयरमैन थांती। तो से एक्स ऑफिसर चेयरमैन आमर को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रे से एक्स ऑफिसर चेयरमैन थांती और से पछरे भाइस प्रेसिडेंट मध्य इंडिया रे ही परिबे। तो ऑप्शन देछि राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ ना नन ऑफ द एबव। तो यार सठिक आंसर आमर रहिबो राज्यसभा। तो प्रथमे सी राज्यसभा रे जने एक्स ऑफिसर चेयरमैन भाबरे रहि एक्स भाइस प्रेसिडेंट जे सी आमर राज्यसभा रो एक्स ऑफिसर चेयरमैन भाबरे मध्य रहि परिबे। तो भाइस प्रेसिडेंट को इंडिया रो एक्स ऑफिसर चेयरमैन आमर राज्यसभा रे एक्स ऑफिसर चेयरमैन जी भाइस प्रेसिडेंट मध्य सी हेई परिबे। तो भाइस प्रेसिडेंट को आमर एक्स ऑफिसर चेयरमैन बोली मध्य चेयरपर्सन बोली मध्य कुहा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, The University Education Commission is also known as University Education Commission ताको आउ कौन कुहा जाता है। तो ऑप्शन दीजिए राधाकृष्णन कमिशन, वुड्स डिस्पैच, मुदेलाई कमिशन ना गोखले कमिशन। तार सठिक आंसर आमर रहिबो राधाकृष्णन कमिशन को आमर यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कमिशन बोली कुहा जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया पर प्रथम एजुकेशनल कमिशन आमर है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन, जोटा कि आमर सेतले चेयरपर्सन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, से राधाकृष्णन कमिशन बोली मध्य कुहा जाता है। तो एटा आमर हेइतिला केबे ना 1948 रु 1949 भितर आमर थिला। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन आउट ना हला राधाकृष्णन कमिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, द अटल टिंकरिंग लैब्स इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड फॉर फोस्टरिंग इनोवेशन एड। तो आमर जो अटल टिंकरिंग लैब अच्छे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो तार एम कौन बा से कौन इनोवेशन करिया को चाहूचे, तार एम कौन को लेवल रे इनोवेशन से चाहूचे। तो यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल ना कोऑपरेट लेवल। तो यार सठिक आंसर आमर रहिबो, सठिक आंसर रहिबो कोऑपरेट लेवल। कोऑपरेट लेवल ले सी होची आमर कोन चाहूची ना इनोवेशन चाहूची। तो कोऑपरेट लेवल माने कोन ना तार ऑब्जेक्ट कौन बा स्कीम कौन ना से होची क्रिएटिविटी इमेजिनेशन, माने यंग माइंड रे से क्रिएटिविटी आ इमेजिनेशन को फोस्टर करिवो। आ जो कोऑपरेट लेवल मानेला दिस लेवल इज द हाईएस्ट पॉइंट इन ऑर्गेनाइजेशन, माने ऑर्गेनाइजेशन सब हाईएस्ट पॉइंट को कोऑपरेट लेवल कहंदी। दान जो अटल टिंकरिंग लैब अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो, तो से को लेवल तार एम कौन को लेवल इनोवेशन से करिया चाहछि ना कोऑपरेट लेवल रो इनोवेशन से करबा को चाहछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिस्पांसिबल फॉर येलोइश क्लाउड इन पाइन फॉरेस्ट। कहला जो हमर पाइन फॉरेस्ट रे येलोइश होता है सेटा कहा माने किए दायी से। तो ऑप्शन दीजिए पोलन ग्रेन, मेगास्पोरांजिया, माइक्रोस्पोरांजिया ना सीड कोन्स। तर सठिक आंसर रहइबो हमरो माक्रोस्पोरांजिया। तो माक्रोस्पोरांजिया जोगु हमरो जो पाइन फॉरेस्ट रे येलोइश देखा जाता है, बा सेति पई हमरो माइक्रोस्पोरांजिया ही रिस्पांसिबल थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द सेकेंडरी एग्जाम द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग बा नायस रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू। तांकर जो नायस पई जो से जो सेकेंडरी एग्जाम सर्टिफिकेट क्राइटेरिया फॉर सेकेंडरी एग्जाम, माने सेकेंडरी एग्जाम पई तांकर जो सर्टिफिकेट रो क्राइटेरिया रहिछि सेटा होछि नायस कौन रिक्वायर्ड करे, माने स्टूडेंट रो कौन थिले से ताकू रिक्वायर कौन तार स्टूडेंट रो रिक्वायर करूछि जा फल कि तांकू से सर्टिफिकेट एग्जाम दबो सेकेंडरी एग्जाम पई। तो ऑप्शन दीजिए पास इन 5th सब्जेक्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2 लैंग्वेज, पास इन 3 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मोर देन 2 लैंग्वेज, पास इन 4 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 3 लैंग्वेज, पास इन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। तो यार सठिक आंसर आमर रहिबो
ए ऑप्शन ए जोटा कि पास इन 5 सब्जेक्ट 5टा सब्जेक्ट रे पास हम इंक्लूडिंग एटलिस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2 लैंग्वेज माने गोटे लैंग्वेज रे ही से 5टा सब्जेक्ट रे पास हम जदि नॉट मोर देन 2 लैंग्वेज माने 2टा लैंग्वेज रो अधिक होबनी गोटे रे हबो नहले 2टा लैंग्वेज रे हबो 2टा रु अधिक लैंग्वेज रे हबनी आ 5टा सब्जेक्ट रे पास हेतिबो जदि त नायोस तरफ रु बा नेशनल इंस्टीट्यूशन ओपनिंग स्कूलिंग तरफ रु सेकेंडरी एग्जामिनेशन पई तांको सर्टिफिकेट तांकर क्राइटेरिया माने तांको सर्टिफिकेट देबा पे एटा हला तार क्राइटेरिया बा से स्टूडेंट पाखरो एटा रिक्वायर्ड करूछंती। तो आज मु आपण मानक सहित 50 टी जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन डिस्कशन कली जदि आज के क्लास टी आपण मानक भलो लागि थाए त नियत हम चैनल टी को लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे पाखरे त्या बेल बटन क्लिक करिवे पळे हम चैनल सब नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे जल्दी पहुंच परिबो आ आपण माने हम टेलीग्राम ग्रुप सहित जोड़ी रहंतु हमर एजुकेशन रिलेटेड नोटिफिकेशन पई। थैंक यू।